हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बनाएंगे इस सूट के पीस से ए लाइन की कुर्ती बनाएंगे हम। तो इसको मैंने 4 फोल्ड में बिछा लिया है फैब्रिक को और रख लिया है। और फिर उसके बाद अब मैं अपनी मेज़रमेंट लूँगी। तो गले पे इसके वर्क है तो सेट नहीं हो रहा, तो इसमें मैंने पिन लगा लिया है, पिन लगा के सेट किया है। अब हम अपनी शोल्डर की मेज़रमेंट लेंगे। तो शोल्डर हमारा 14 है, जिसका हाफ मैंने लिया है 7 इंच, और चेस्ट इसका 36 साइज़ का है। तो मैंने उसमें उसके अकॉर्डिंग ही 9/4 पार्ट होता है 9 इंच, 9 में 2 प्लस करके 11 इंच पे मैंने मेज़र करके लगा लिया है। और इसकी आर्म होल की गोलाई मैं 1.5 इंच पे दूंगी। तो आर्म होल की गोलाई देने के बाद अब हम अपनी आर्म होल से फिर हम अपना 7 इंच मेज़र करेंगे। वहाँ से 7 इंच नीचे डाउन करके हम अपनी कमर की शेप देंगे। तो कमर हमारा 32 साइज़ का है और उसमें मैंने 32 का 4th पार्ट होता है 8 में 2 प्लस करके मैंने 10 इंच पे मेज़र करके लगा लिया है। तो 7 इंच डाउन करने के बाद 10 इंच पे मैंने निशान लगाया है। आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो, तो जो आपकी मेज़रमेंट हो। मेरी जो मेज़रमेंट आई है मैंने उसी के अकॉर्डिंग ही लगाया है और मैंने मेज़रमेंट पूरा इसमें दे भी दिया है, आप देख लीजिएगा। फिर उसके बाद हमारी कुर्ती की लंबाई है 42 इंच की, उसमें 1 प्लस किया है मैंने। तो इसके अकॉर्डिंग मैं निशान लगा लूँगी। फिर उसके बाद हम अपने नीचे की पूरी लेंथ ले लेंगे। फिर उसके बाद हम जब इसकी विड्थ लेंगे नीचे से हमारा जितना फैब्रिक है सारा ही ले लूँगी मैं, कोई भी इसमें माइनस नहीं करूँगी। जितना हमारा आएगा, जितनी विड्थ है कपड़े की फैब्रिक की, उतनी पूरी ले लूँगी मैं। फिर कमर से मैं उसको तिरछा मिलाते हुए, इसमें अभी दिख नहीं रही है आपको चौक की कलर इसमें प्रिंटेड है और दिख नहीं रही है, तो इससे मैं जब कटिंग करूँगी तो आपको समझ में आ जाएगा। फिर भी मैं डार्क कर रही हूँ, उतना समझ में नहीं आ रहा है इसका कलर, फिर मैं डार्क करके आपको दिखाऊंगी। तो जब कटिंग करेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा कि किस हिसाब से मैंने इसमें निशान लगाया था। तो ऐसे ही मैं निशान लगा लूँगी। हमारी फ्रंट की नेक है 5 इंच की, उसकी डीपनेस है। विड्थ हमारी 2.5 इंच की है, 2.5 इंच से ज़्यादा मैंने नहीं रखा है। और बैक नेक हमारा 3 इंच का है और फ्रंट नेक हमारा 5 इंच का है। तो मैं अब इसको सारे निशानों को डार्क कर रही हूँ, दिख नहीं रहे हैं। तो डार्क करने के बाद ही मैं अपने कटिंग करूँगी। तो ऐसे ही मैंने सारा निशान लगा लिया है। फिर उसके बाद हम अपनी अब कटिंग करेंगे। तो कटिंग करने के बाद हम अपना नेक और बैक दोनों अलग अलग करके ही बैक और फ्रंट का नेक कटिंग करेंगे, एक साथ नहीं करेंगे। एक साथ हमारी दोनों फैब्रिक हैं, इसीलिए गला हमको अलग अलग करके ही कटिंग करना है। बस मैंने ड्रॉ किया है, मैंने निशान लगाया है, कटिंग नहीं की है। कटिंग बाद में अलग करके ही करूँगी। तो मैं ऐसे ही सारा जहाँ जहाँ से मैंने जैसे निशान लगाए हैं वैसे ही मैं पूरी कटिंग कर लूँगी अपनी कुर्ती की। फिर उसके बाद जब हम इसमें अस्तर लाइनिंग का यूज़ कर रहे हैं तो लाइनिंग इसके बाद में कटिंग करूँगी। कुर्ती कटिंग करने के बाद ही मैं लाइनिंग की कटिंग करूँगी। पहले मैंने लाइनिंग को नहीं कट किया है, इसके बाद मैं कट करूँगी। तो अब मैं दोनों पार्ट को, अब मैंने आर्म होल, फ्रंट में जो आर्म होल आता है 1 इंच का, उसमें मैं डाउन करके शेप लगा लूँगी। फिर उसके बाद दोनों पार्ट को अलग अलग कर लूँगी। दोनों पार्ट अलग करने के बाद अब मैं पिन निकाल लूँगी। जो मैंने गले पे लगाया था ना, वो वहाँ पे वर्क है तो फोल्ड नहीं हो रहा था, तो वहाँ पे मैंने पिन लगा लिया था। और फिर उसके बाद मैं बैक का नेक कट करूँगी। तो बैक का नेक हमारा 3 इंच का है। फिर मैं फ्रंट का नेक कट करूँगी, ये 5 इंच का हमारा है। फिर उसके बाद मैं अब आर्म होल की कटिंग करूँगी। जो हमारा आर्म होल का कट शेप दिया था मैंने, अब मैं उसकी कटिंग करूँगी। तो कुर्ती हमारी कटिंग हो गई है। अब हम इसको स्लीव की कटिंग करेंगे। तो स्लीव हमारा 11 इंच का लेंथ है उसका, और उसकी आर्म होल है 9 इंच की, और इसका मोहरी है 12 इंच का। तो 6 पे मैंने निशान लगाया है, इसमें 1 प्लस करके 7 लिया है मैंने। और फिर उसके बाद मैंने ऐसे ही लाइन ड्रॉ कर ली है। अपना शेप दे दूँगी मैं आर्म होल का। फिर स्लीव की शेप लगाने के बाद उसको कट कर लूँगी। तो कटिंग करने के बाद हमारी जो साइड से हमारा कपड़ा बचा था, कपड़ा एक्स्ट्रा नहीं बचा है क्योंकि मैंने ए लाइन में सारे कपड़े कवर हो गए हैं। तो जो हमारे साइड से जो कपड़े कट हुए हैं वही जो बचे हैं उसी से मैं बना रही हूँ इसकी लेंथ, मतलब स्लीव को। फिर मैं अपने अस्तर को 4 फोल्ड में मैंने बिछा लिया। अस्तर हमारा 2 मीटर का ही है, 2 मीटर से ज़्यादा नहीं है, क्योंकि 2 मीटर ही लिया है मैंने। और मैं थोड़ा सा इससे फैब्रिक, मेन फैब्रिक से हमारी लेंथ से थोड़ी सी छोटी है, तो ये अस्तर थोड़ा सा छोटा भी लगाते ही हैं। वैसे ही उसी के अकॉर्डिंग छोटी ही ली है मैंने, 2 मीटर की ही है हमारी। फिर उसके बाद ऐसे ही मैं शेप दे दूँगी, पूरी कटिंग कर दूँगी उसको। मेन फैब्रिक के
को रख के ही फिर उसके बाद नेक की दे दूँगी। अब उसके बाद दोनों आगे पीछे का कटिंग अलग अलग कट करके अलग अलग अब कटिंग करूँगी आगे पीछे वाला। अब स्लीव भी मैंने कट कर लिया है, स्लीव भी साइड से बचा हुआ कपड़ा है तो इसमें भी पूरा नहीं आ रहा है, तो इसकी लेंथ के अकॉर्डिंग 2 मीटर में नहीं हो रहा है, तो इसके लिए मैं यहाँ नीचे से जॉइंट कर लूँगी तो हमारा पूरा स्लीव की लंबाई आ जाएगी। फिर उसके बाद मैंने पिन लगा लिया है अस्तर और मेन फैब्रिक में, और आगे की मैंने नेक नहीं कट की थी ना, तो अस्तर में पिन लगाने के बाद और मेन फैब्रिक को पिन से अटैच कर दिया है। उसके बाद मैं अपनी कटिंग कर रही हूँ। तो कटिंग करने के बाद ही मैं अपने अब पाइपिंग शोल्डर को ज्वाइंट करने के बाद पाइपिंग लगाऊंगी। तो पाइपिंग हमने इसके बॉटम में जो कपड़ा है मेन फैब्रिक है जो इसका बॉटम जिससे बनेगा उसी की मैंने पाइपिंग लगाई है। और पाइपिंग मैंने बनाना नहीं दिखाया गाइस, क्योंकि ऑलरेडी मैंने पाइपिंग बनाने की वीडियो अपलोड की है इसमें अपने चैनल में, तो उसकी मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी आपको, तो आप पाइपिंग बनाना देख सकते हो। आप इजली पाइपिंग बना सकते हो कोई भी। तो ये जो बॉटम बनेगा हमारा इस ड्रेस का, इस ड्रेस के बॉटम का ही कपड़ा है हमारा जिसको मैंने पाइपिंग का यूज़ किया है। तो मैं अपने गले पे एकदम सुंदर से पाइपिंग लगाऊंगी। गले पे थोड़ा सा वर्क है तो थोड़ा सा संभाल के लगाओ आप, तो नहीं तो आप उसमें स्टोन लगे रहते हैं ना, तो उसको हटा के भी आप कर सकते हो। तो मैंने वहाँ से थोड़ी सी सीक्वेंस वाला काम है तो वहाँ से थोड़ी सी मैंने वहाँ से हटा के फिर उसके बाद लगाया है पाइपिंग को। तो आप अपने अकॉर्डिंग, अगर आपका प्लेन है तो कोई बात नहीं है, आप ऐसे भी लगा सकते हो गाइस, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो मैंने ऐसे ही पूरे में पाइपिंग को लगा लिया है अपने नेक में। तो नेक हमारा पाइपिंग के साथ बहुत खूबसूरत सा तैयार होगा। आप देखिएगा पाइपिंग लगने के बाद कितना सुंदर हमारा नेक आता है। और नेक में के फ्रंट में डिज़ाइन है तो डिज़ाइन से और सुंदर आ रहा है, कोई डिज़ाइन बनाने की ज़रूरत नहीं है इसमें। फिर उसके बाद हम फोल्ड करके पूरा अपना पाइपिंग को कवर कर देंगे, नीचे से अटैच कर देंगे, तो हमारे सुंदर से नेक बन के तैयार हो जाएगा फ्रेंड्स। अब देखिएगा बहुत सुंदर से हमारा पाइपिंग के साथ नेक बन के तैयार है पूरी तरह से। फिर उसके बाद हम अपने शोल्डर को ज्वाइन करेंगे। अभी शोल्डर एक ही तरफ का ज्वाइन किया है मैंने, दूसरी तरफ का नहीं किया है, पाइपिंग लगाने के बाद करूँगी। देखिए कितना सुंदर सा हमारा नेक बन के तैयार है। अब हम अपने शोल्डर को ज्वाइन कर लेंगे तो दोनों तरफ के हमारे शोल्डर ज्वाइंट हो जाएंगे। अब उसके बाद ही हम अपने स्लीव की स्टिचिंग करेंगे। तो शोल्डर हमारा दोनों तरफ का उसको पक्का कर लूँगी 2 सिलाई देके। अब उसके बाद देखिए हमारा नेक कितना सुंदर से बन के तैयार है। अब मैंने जो छोटा था हमारा अस्तर में उसको मैंने ज्वाइंट करके उसके बराबर कर लिया है। अब इसमें गोटा पट्टी का जो लेस दिया था वो लगा रही हूँ मैं। तो ये अंडरग्राउंड में लगेगा, इसमें गोटा पट्टी वाला लेस है तो थोड़ा सा वो अगर आप बाहर रखते हो तो थोड़ा सा वो चुभते हैं, इसीलिए मैंने अंडरग्राउंड में लगाया है। तो अंडरग्राउंड में कैसे लगाते हैं गोटा पट्टी, ये देखिए मैंने मेन फैब्रिक और अस्तर के बीच में ही रख के सेंटर में रख के गोटा पट्टी को अटैच किया है। तो आप स्टिचिंग देख रहे हो मेरे, हम ऐसे ही कवर करके ही इसको करना है। फिर जब आप इसको सीधा करोगे ना तो हम आपका जो उल्टा साइड में कोई भी आपका कुछ भी दिखेगा नहीं। देखिए बहुत सुंदर से दोनों तरफ देख रहे हैं, अंदर चली गई है, कुछ भी नहीं दिख रहा है। तो इसी तरह से हम इसके ऊपर एक सिलाई दे देंगे तो हमारा फिनिशिंग के साथ ये हमारा स्लीव गोटा पट्टी के साथ लेस के साथ तैयार हो जाएगी। तो जैसे मैंने इस तरफ की लगाई है वैसे ही मैं दूसरी तरफ की स्लीव भी तैयार कर लूँगी। हमारी दोनों तरफ की स्लीव बन के तैयार हो जाएगी। फिर उसके बाद हम अपनी आर्म होल की शेप देंगे। देखिए हमारा दोनों तरफ का बन के तैयार है, कोई उल्टे की तरफ कोई भी स्टिचिंग नहीं है। अब एक दूसरे के ऊपर अपोजिट रखते हुए हम स्लीव को अपोजिट रखते हुए फिर हम अपनी आर्म होल वाली कटिंग करेंगे, आगे की शेप देंगे, जो हमारा फ्रंट में शेप आएगा उसकी मैंने कटिंग दे दी है। अब इसके बाद हम अपने सेंटर से ज्वाइन करेंगे। तो स्लीव को मैंने सेंटर से ही मैं ज्वाइन करती हूँ और सेंटर से ज्वाइन करने में अच्छा भी रहता है, फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है फ्रेंड्स। आप सेंटर से ज्वाइन स्लिप करोगे तो आपको अपने आप ही समझ में आएगा कि कितनी अच्छी फिनिशिंग आती है। तो हम सेंटर से ही मैं ज्वाइन करती हूँ। तो मैंने अपनी स्लीव को ज्वाइन कर लिया, तो इस तरफ मैंने भी ज्वाइन कर लिया, उस तरफ भी ज्वाइन कर लिया, लेफ्ट राइट दोनों तरफ से ज्वाइन करके अब इसको पक्का कर लेंगे हम अपनी स्लीव को। तो इसी तरह मैं इस तरफ की स्लीव ज्वाइन करने के बाद उस तरफ की भी दोनों तरफ की मैं स्लीव ज्वाइन कर लूँगी। तो दोनों स्लीव ज्वाइन करने के बाद हमारी फिनिशिंग के साथ हमारा स्लीव बन के तैयार हो जाएगा गाइस। तो आप देखिए कि अब इसके बाद हम अपनी
फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। तो जो हमारा ड्रेस का अब ये नीचे का अस्तर है, जो अस्तर लगाया था मैंने, उसको मैं स्टिच कर ले रही हूँ, क्योंकि ये अलग रहेंगे दोनों पार्ट, उसमें जॉइंट नहीं रहेगा, तो इसलिए मैंने इसका किनारा फोल्ड करके स्टिच कर लिया है। तो ये फिनिशिंग के साथ हम स्टिच कर लेंगे दोनों तरफ। अब उसके बाद हम अपनी मेन जो हमारी फिटिंग की सिलाई है उसको लगाएंगे। तो मैंने इस ड्रेस को बिछा लिया है, रख लिया है फर्श पे। फिर उसके बाद अब हम अपने मेज़रमेंट लगाएंगे। तो जो जितना आपका जो मेज़रमेंट हो उसके अकॉर्डिंग आप ऐसे ही लगा सकते हो, लाइन ड्रॉ कर सकते हो, सॉरी लाइन ड्रॉ कर सकते हो। लाइन ड्रॉ करने के बाद ही आप स्टिच कीजिए, फिर आपका देखिए फिटिंग बहुत सुंदर आता है गाइस। बहुत अच्छे से आपका ड्रेस बन के तैयार हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो दोनों तरफ मैंने ऐसे ही निशान लगा लिए हैं। दोनों तरफ निशान लगाने के बाद जो हमारा अस्तर वाला कपड़ा लाइनिंग वाला थोड़ा सा छोटा था, उसको मैंने ऐसे ही खुला छोड़ दिया है, क्योंकि वहाँ से थोड़ा सा छोटा है और उसमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, उसमें किनारा है। तो उसको मैंने उतना खोल के ही अटैच किया है, उतना छोड़ दिया है मैंने। तो पहना हुआ भी बहुत खूबसूरत लगेगा और कपड़ा खींचेगा भी नहीं वहाँ से, क्योंकि इसकी विड्थ थोड़ी कम रहती है अस्तर की, और मेन फैब्रिक जो है वो हमारा थोड़ा सा चौड़ा है, उसकी विड्थ ज़्यादा है, इसलिए अस्तर को मैंने वहाँ से जॉइंट नहीं किया है, वहाँ से मैंने ओपन ही रखा है, ताकि हमारा जब हम पहने तो फिनिशिंग के साथ हमको कोई प्रॉब्लम ना हो और उसकी फिनिशिंग बहुत अच्छी आएगी। तो गैस ऐसे ही मैं अपना दोनों तरफ का फिटिंग का सिलाई लगा लूँगी। दोनों की तरफ फिटिंग की सिलाई लगाने के बाद हमारा देखिए ड्रेस बन के पूरी तरह से तैयार हो जाएगा। फिर उसके बाद ही हम अपनी नीचे की मेन फैब्रिक में नीचे की फोल्ड करके कपड़े को फिर हम अपनी स्टिचिंग लगाएंगे। तो ऐसे ही मैंने नीचे भी अपना स्टिचिंग लगा लिया है। तो ऐसे ही फोल्ड थोड़ा सा कर्व शेप में है, अम्ब्रेला स्टाइल में, थोड़ा सा गोल राउंड में है, तो थोड़ा सा किनारा फोल्ड करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। आप संभाल के करोगे ईजिली हो जाएगी। तो ऐसे ही मैं पतले पतले फोल्ड करके स्टिच कर लिया। देखिए गाइस हमारा ड्रेस पूरी तरह से बन के तैयार है। तो मेरी अगर ये ड्रेस आपको अच्छी लगी, मेरी वीडियोस अगर आपको पसंद आई, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़। फ्रेंड्स देखिए बहुत सुंदर सा ड्रेस हमारा बनके तैयार है। ओके बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।